नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आज आपको भारत छोड़ो आंदोलन या 1942 का विद्रोह या अगस्त क्रांति के बारे में बताऊंगा। क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारतीय नेताओं में दुख के अतिरिक्त क्षोभ का वातावरण उत्पन्न कर दिया। देशवासियों के बीच भी गहरी निराशा व्याप्त हो गई। इसी बीच विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति कमजोर पड़ गई थी। दूसरी शक्तियां ज़्यादा सफलता प्राप्त कर रही थी। ऐसी स्थिति में भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा बन गया था। बर्मा और मलाया में जापानी कुकृत्यों को देखकर भारतीयों के मन में एक घबराहट पैदा हो रही थी। गांधी जी सरकार भी जापानियों की प्रगति देखकर आशंकित थी। उसे विश्वास हो गया था कि जापानी कम से कम बंगाल पर अवश्य ही आक्रमण करेंगे। इसलिए अंग्रेज़ों ने भी बंगाल में पीछे हटने की नीति का पालन करने की योजना बना ली। इससे बंगाल के औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अर्थव्यवस्था के पूरी तरह नष्ट हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया था। इन सभी कारणों से भारतीयों में आतंक और बेचैनी व्याप्त हो गई। गांधी जी सारी परिस्थिति पर नज़र रखे हुए थे। उनके मन में यह बात आ गई कि जनता को इस निराशा और घबराहट से उबारने का एकमात्र उपाय यह है कि जनता के दिल में ये विश्वास बैठा दिया जाए कि वह स्वयं अपना मालिक है और सुरक्षा के लिए स्वयं तैयार रहना होगा। ब्रिटिश पर आधारित या आश्रित नहीं रहना है। इसलिए गांधी जी ने सरकार से भारत छोड़ने और सत्ता भारतीयों को सौंपने की मांग की। वे इस बात के लिए भी तैयार थे कि अगर सरकार भारतीयों को सत्ता तत्काल हस्तांतरित कर देती है तो अंग्रेजी सेना भारत में रह सकती है और भारतीय अड्डों से युद्ध का संचालन भी कर सकती है। अन्यथा गांधी जी ने धमकी दी कि भारत की बालू से एक ऐसा आंदोलन पैदा होगा जो खुद कांग्रेस से भी बड़ा होगा। कांग्रेस के अनेक नेता गांधी जी के इस कार्य से प्रसन्न नहीं थे। वे समझते थे कि जिस समय भारत और ब्रिटेन पर विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं, उस समय आंदोलन की बात अव्यवहारिक है और इसकी सफलता संदिग्ध थी। नेहरू की चिंता थी कि जर्मनी, जापान, रूस और चीन में से किसका चुनाव किया जाए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी गांधी जी के प्रस्ताव पर सहमत नहीं थे। कांग्रेस में पुनः खतरा पैदा हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के प्रयासों से जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस महासमिति ने गांधी जी के अहिंसक विद्रोह के कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान कर दी। 7 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि भारत और संयुक्त राष्ट्र दोनों के हितों में यह बात है कि भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति यथाशीघ्र हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में एक अस्थायी सरकार बनाई जाए। भारत संयुक्त राष्ट्र का मित्र संघ बन जाएगा और अपने सभी साधनों का इस्तेमाल स्वतंत्रता के लिए तथा नाजीवादी, फांसीवादी और साम्राज्यवाद के आक्रमण के खिलाफ करेगा। मुस्लिम लीग को यह आश्वासन दिया गया कि संविधान की रचना इस प्रकार से की जाएगी जिससे कि संघ में सम्मिलित होने वाली इकाइयों को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी जाए, परंतु शेष अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में सुरक्षित रहेंगे। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक परंतु व्यापक जन आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। महात्मा गांधी ने अपने भाषण में 8 अगस्त 1942 को रात्रि में कहा कि मैं तुरंत स्वतंत्रता चाहता हूँ। अगर हो सके आज रात पौ फटने से पहले मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो सकता। यह है एक मंत्र, बड़ा छोटा सा, जो मैं आपको देता हूँ। इस मंत्र को आप अपने हृदय पर अंकित कर सकते हैं। मंत्र है, करो या मरो। हम भारत को स्वतंत्रता कराएंगे और इस प्रयास में मर मिटेंगे। हम अपनी गुलामी की स्थायी बनता नहीं देख सकते। सरकार पहले से कांग्रेस की तरफ से आशंकित होकर उनकी गतिविधियों पर निगाहें रखी हुई थी। 9 अगस्त 1942 को सुबह महात्मा गांधी वर्किंग समिति के अन्य सदस्य और अनेक नेताओं बम्बई में तथा देश के अन्य भागों में गिरफ्तार कर लिए गए।
महात्मा गांधी को पूना में आगा खां पैलेस में सरोजिनी नायडू के साथ रखा गया। अनेक नेता अहमदनगर किले में बंद कर दिए गए। राजेंद्र प्रसाद पटना में नज़रबंद कर दिए गए। जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार कर कर हजारीबाग केंद्रीय जेल में रखा गया। इन घटनाओं में जनता में असंतोष फैल गया। अपने नेताओं की गिरफ्तारी के कारण जनता में गुस्से की लहर उठ खड़ी हुई। उनकी भावना अनियंत्रित हो गई। सारे नेता जेल में थे, अतः उनको रोकने वाला कोई नहीं था। गुस्से में जनता ने हिंसा और विरोध का सहारा लिया। जगह जगह हड़ताल और प्रदर्शन किए गए। अंग्रेजों के विरुद्ध में जुलूस निकाले गए। गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग की गई। इस आंदोलन में छात्रों, मजदूरों, किसानों, जनसाधारण सभी ने हिस्सा लिया। सरकार की दमनात्मक कार्रवाई ने गुस्से की लहर को और अधिक तेज कर दिया। परिणाम स्वरूप गुस्सैली जनता ने कहीं कहीं पर अंग्रेजों की हत्या भी कर दी। डाक खानों में आग लगा दी, रेल की पटरियों को उखाड़ फेंका, टेलीफोन के तार काट दिए। अन्य जगहों पर आंदोलनकारियों ने अपने अधिकारों कर वहाँ पर समानांतर सरकार स्थापित कर दी। ब्रिटिश शासन का नामो निशान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के अनेक भागों में कुछ समय के लिए समाप्त हो गया। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर अपने सहयोगियों के साथ आज़ाद रास्ता बनाकर जन क्रांति कार्य करने लगे। सरकार इन घटनाओं को शांत होकर नहीं देख सकती थी, बल्कि अपनी दमनात्मक कार्रवाई उन्होंने और अधिक तेज कर दी। निहत्थे थे, लेकिन उग्र भीड़ को शांत करने के लिए अनेक स्थानों पर पुलिस और सेना की लाठियां और गोली का सहारा भी लेना पड़ा। पुलिस की गोलियों से करीब 10,000 व्यक्ति मौत के घाट उतर गए। हजारों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जनता पर अमानुषिक और अमानवीय अत्याचार किए गए। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। गांवों पर सामूहिक जुर्माने लगाए गए तथा ग्रामीणों को कोड़ों से पिटाई की गई। जिस समय कांग्रेस के आह्वान पर जनता अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए बाध्य कर रही थी, उसी समय देश के कुछ पूर्व व्यक्ति और राजनीतिक दल इस आंदोलन के विरोधी बन गए। मुस्लिम लीग इस आंदोलन से पूर्णतः अलग रही। इतना ही नहीं, कुछ समय पश्चात उसने भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में बांटो और भागो का नारा भी दिया। रूसी प्रभाव में आकर कम्युनिस्ट व्यक्ति और पार्टी भी इस आंदोलन के विरोधी बन गए। देसी रियासत भी इससे अलग नहीं रही। फलत पूर्ण समर्थन के अभाव में और सकै दमन के कारण 1942 में यह क्रांति असफल हो गई। आंदोलन को सरकार ने दमनात्मक ढंग से कुचल दिया, परंतु कहीं ना कहीं इस आंदोलन का महत्व अपने आप में बहुत अधिक है। यद्यपि 1942 का आंदोलन कुचल दिया गया और यह असफल हो गया, परंतु इससे इसका महत्व कम नहीं हो जाता। इस आंदोलन की दो महान उपलब्धियां थी। जैसा कि प्रोफेसर बिपिन चंद्र के अनुसार आंदोलन ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत के आक्रोश और स्वतंत्र होने के संकल्प को प्रभावशाली और समुचित ढंग से व्यक्त किया। उसने जीवंत तरीके से गौरव को यह बता दिया कि देश में राष्ट्रीयता की भावना उस सीमा तक पार पहुंच चुकी है जहां पर जनता अपनी स्वतंत्रता के अधिकार के लिए बड़ी से बड़ी तकलीफ उठाने को तैयार है। 1942 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासक के दिमाग में यह बात अच्छी तरह आ गई कि भारत में उनके साम्राज्य शासन के दिन गिने चुने रह गए हैं। 1942 का आंदोलन एक अर्थ में भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन की समाप्ति का परिचायक था। इस प्रकार हम देखें तो 1942 का आंदोलन भारतीय इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।